वेलकम बैक। ये एंटोमोलॉजी का वीडियो नंबर 6 है और आज का जो वीडियो है वो बॉडी सेगमेंटेशन ऑफ इंसेक्ट पे है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोल्टिंग मतलब पढ़ा था और मोल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बॉडी सेगमेंटेशन है। तो बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को बाहर की तरफ से एक्सटर्नली क्या करें, एक डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड करें। यहाँ पे इंसेक्ट की बॉडी की बात हो रही है और जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैगमोसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग टैगमोसिस कहते हैं। इंसेक्ट की बॉडी जो है वो 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड की गई है, जिसको हम लोग टैगमाटा कहते हैं। पहला हमारा हेड है, दूसरा थोरैक्स है और तीसरा एब्डोमेन है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर बेसिकली देखें तो इंसेक्ट की बॉडी जो है वो डिफरेंट सीरीज से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम लोग मेटामर्स कहते हैं या फिर सोमाइट कहते हैं। मेटामर्स या सोमाइट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग हेड देखते हैं। थोरैक्स और एब्डोमेन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेड क्या होता है? एंटीरियर पार्ट होता है, बाहरी पार्ट होता है। और ये क्या होता है? 6 माइनर सेगमेंट से मिलकर बना रहता है, जिसको हम लोग यूरोमर्स कहते हैं। हेड को हम लोग आगे 2 और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्रोसेफ्लॉन, दूसरा है गैंथोसेफ्लॉन। यहाँ पे ओ के बाद TH ओ ऐड कर लीजिएगा, गैंथोसेफ्लॉन होता है। हेड जो होता है वो सर्विक्स के द्वारा जुड़ा रहता है थोरैक्स से ना। हेड क्या होता है? वो स्केलेटराइज होता है, मतलब हर जगह स्केलेटरिन की लेयर पाई जाती है क्रेनियम को छोड़ के। क्रेनियम एक पार्ट है जो कैप्सूल, मतलब कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन रहता है। वो क्या करता है? वो स्केलेटराइज नहीं होता, उसमें स्केलेटरिन की लेयर नहीं पाई जाती है। क्रेनियम जो होता है वो क्या होता है? स्केलेराइड्स के फ्यूजन से बना रहता है। स्केलेराइड को वैसे हम लोग आगे एक उसके अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन स्केलेराइड्स होता क्या ये समझ लेते हैं। स्केलेराइड जो होता है वो काइटिन से बना रहता है, हार्ड प्लेट का फॉर्मेशन करता है और एक पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होता है एक्सोस्केलेटन में। ठीक। क्रेनियम जो है वो फ्यूजन किसके? स्केलेराइड के फ्यूजन से होता है। स्केलेराइड्स का तो हमने देख लिया। एक्सोस्केलेटन का जो होता है वो कई सारे पीसेस में डिवाइड रहता है स्केलेराइड्स के ना, कई सारे पीसेस डिवाइड रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेराइड्स कहते हैं। बेसिकली 5 स्केलेराइड्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जेनी होगा, यहाँ पे ई ऐड कर लीजिएगा लास्ट में। यहाँ पे ओसी, फ्रंस, स्लाइप्रस जो का यहाँ पे वाई होगा यू की जगह और वर्टेक्स। ठीक। हेड के पास 4 सचर्स होते हैं। अब सचर्स क्या होता है? सचर्स वो पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो स्केलेराइड्स को डिवाइड करती है ना। टेंटोरियम क्या करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब टेंटोरियम क्या करता है? एंटीना को और माउथ पार्ट की जो मसल्स होती है उनको कैसे हेड से जोड़ना है, इसके लिए वो ये प्रोवाइड करता है ना। टेंटोरियम से वो जुड़ी रहती हैं हेड से। हेड के पास क्या क्या होता है? हेड के पास अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई रहती है, 0.3 ओसेल आई रहती है और 1 पेयर ऑफ एंटीना और माउथ पार्ट्स रहते हैं। बाकी सब ये जो माउथ पार्ट्स की चीज़ें हैं, जैसे कंपाउंड आइज हुआ, ओसेलाई हुआ, एंटीना हुआ है, माउथ पार्ट्स, इसको जो हम लोग बॉडी का मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉडिफिकेशन होगा हेड थोरैक्स पढ़ने के बाद। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब फंक्शंस क्या होता है हेड का? सबसे पहला फूड इंजेक्शन होता है। सबका जो सर होता है, सब मुंह होता है, तो आँख होता है, वो खाने के लिए होता है ना। सेंसिटिव परसेप्शन होता है। इंसेक्ट के बॉडी में जो हेड पार्ट होता है उसमें आपका एंटीना हुआ, कुछ ऐसे सेल्स होती है जो क्या करती हैं? सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं, जो स्टिमुली लेती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, मिलजुलता काम करते हैं। प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किस एंगल पे बॉडी से जो हेड है वो डिवाइड मतलब जुड़ा हुआ है, इस बेसिस पे हमने इंसेक्ट को 3 भागों में बांटा है, मतलब टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला होता है हाइपोगैनेथस या फिर ऑर्थोप्टेरॉइड। हाइपोगैनेथस या ऑर्थोप्टेरॉइड जो उसका मुंह होता है वो नीचे की तरफ होता है और इसका एग्जाम्पल होगा ग्रासहोपर या कॉकरोच। नेक्स्ट है प्रोगैनेथस या कोलेप्टेरॉइड, जिनका जो मुंह होता है वो सामने की तरफ होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा ग्राउंड बीटल। नेक्स्ट हमारा होता है ओपिस्थोगैनेथस या फिर हेमिप्टेरॉइड। इसका जो मुंह होता है वो पीछे की तरफ होता है ना, बिहाइंड होता है। इसका एग्जांपल है स्टिंग बर्ड। इसको वो फिगर से सही समझ लेते हैं। तो ये वाला हमारा हाइपोगैनेथस है, इसका मुंह नीचे की तरफ है। ये हमारा प्रोगैनेथस है, इसका मुंह आगे की तरफ है।
और ये हमारा ओपिस्टोगेनस या हेमिप्टेराइड है, इसका मुंह ये पीछे की तरफ है ना। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग का थोरेक्स और एब्डोमेन होगा। अगर हमको लगा कि स्केलराइड्स और सचेस पढ़ना चाहिए, वैसे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन अगर पढ़ना चाहिए, अगर मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी, ठीक। वरना हम लोग आगे पढ़ेंगे और मॉडिफिकेशन ऑफ जो बॉडी सेगमेंट्स है, जैसे माउथ पार्ट का मॉडिफिकेशन, एंटीना, इसको पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए सिया।